नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल संसार ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ तो अपने चैनल पे चल ही रहा है। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, डी लिब एम लिब के पाठ्यक्रम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे केबीएस, एनबीएस, राजस्थान लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरी सेट, हरियाणा आरोही जो भर्ती होती है आरोही स्कूलों में, उन सभी को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यूजीसी नेट के भी पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रोविजनल ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सब कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसी श्रृंखला में लाइब्रेरी साइंस में जो है आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक तो रहते ही हैं। कंप्यूटर भी रहता है, जीके रहता है। तो कंप्यूटर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुराना चैनल जो है डिलीट हो चुका है। उस पर सारे सब कुछ उपलब्ध था। एक नए तरीके से हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कीजिए और देखिए। तो चलिए देखते हैं आज जो है जीके की इस सीरीज़ में जीरो से लेके अंत तक, यानी कि हम लोग जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे और अंत तक देखेंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा बात हो जानी ज़रूरी है। आपको यहाँ पे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स और पारंपरिक जो यानी कि वर्तमान समय की मैं बात करूँ, सामान्य ज्ञान की, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि इस सीरीज़ का नाम लिखेंगे जीरो से अंत तक, शून्य से अंत तक। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। आई होप कि ये आपको अच्छे लगेंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे, आप अपनी नॉलेज जो है बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह जो है सबसे अधिक मात्रा में है। मथुरा संग्रहालय जो है उत्तर प्रदेश में, इसमें कुषाण काल की मूर्तियों का जो है संग्रह सबसे अधिक है। आगे है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक जो है पतंजलि पुष्पमित्र संगु के समकालीन थे। यानी कि जो व्याकरण लेखक जो पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि, इनका जो है महर्षि भी करते हैं, पुष्पमित्र संगु के समकालीन थे। आगे है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वह सातवाहन था। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद अगर कोई सबसे शक्तिशाली दक्षिण साउथ इंडियन का जो प्रभावशाली शासन था वह सातवाहन का था। आगे है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। यानी कि जो महात्मा बुद्ध के जो आप लोग स्टेचू देखते हैं वे खड़ी मुद्रा में है और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए हैं, ये जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा की है। इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा की है। आगे देख लेते हैं, महरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ शताब्दी में हुआ था, 4th सेंचुरी में हुआ था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो थे वह कालिदास थे। आगे है, गुप्त काल में स्त्रियां जो थीं वो पुरुषों की बराबर थीं। गुप्त काल एक ऐसा स्वर्ण काल कहा जाता है और जो है इसमें जो है स्त्री और पुरुष जो है बराबर थे। आगे है, अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त वंश के काल के हैं। अजंता की गुफा जो थे वह उसमें जो चित्र हैं वह गुप्त वंश के समय की है। आगे है, कनिष्क को द्वितीय अशोक जो है कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कनिष्क जो है इसको जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। आगे है, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था।
आगे है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों मंदिर जो है वो सोलंकियों ने बनवाया था। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है इसे जो है सोलंकियों ने बनवाया था। आगे है महाबलीपुरम के 5 रथ पल्लव राजवंश ने बनवाए थे। आगे है कांचीपुरम के कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन के आदेश पर जो है निर्मित हुआ। अब अर्थव्यवस्था से देख लेते हैं दोस्तों। मैं इसमें जो है आपको 12 से 15 क्वेश्चन जो है प्रत्येक टॉपिक से लेके आ रहा हूँ। आगे है भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। आगे है शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु जानकी रमन समिति जो है गठित की गई थी जानकी रमन कमेटी। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से जाना जाता है 1995 में गठन इसका हुआ था। आगे है भारत में अनवरत योजना जो है 1978-1983 अवधि के बीच के लिए बनाई गई थी। आगे है भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। आगे है भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में तराशे हुए हीरो का अंश जो है सर्वाधिक है। रत्न और आभूषणों का जो निर्यात होता है उसमें तराशे हुए हीरो का अंश जो है सर्वाधिक मात्रा में रहता है। आगे है कपड़ा उद्योग भारत को अधिक रोजगार जो है प्रोवाइड कराता है। कपड़ा उद्योग जो है इसमें जो है सबसे अधिक रोजगार जो है आपको देखने को मिलेंगे। आगे है चीन जो है विश्व का प्रथम देश है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। चीन जो है प्रथम देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। आगे है विश्व का सबसे महंगा शहर जो है टोक्यो है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का जो है सबसे महंगा शहर जो है टोक्यो है। आगे है भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HRD अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग के सचिव अर्थात प्रधानमंत्री होता है। आगे है भारत में प्रगामी कर प्रणाली लागू है। भारत में प्रगामी कर प्रणाली लागू है। आगे देखते हैं भूगोल में, अब ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। आगे है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की आयरन मंडल से परिवर्तित होती है। आगे है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो क्षोभ मंडल में होता है। आगे है पृथ्वी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली हवाओं को बर्फानी तूफान कहा जाता है या बर्फीली तूफान कहा जाता है। आगे है व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। आगे है थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण संवहन है। थल समीर और समुद्र समीर जो है बनने का कारण संवहन है। आगे है वायु का न्यूनतम तापमान जो है सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जाता है। जो है सूर्योदय से ठीक पूर्व जो है वायु का न्यूनतम तापमान जो है अंकित किया जाता है। आगे है वेनेजुएला के घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। आगे है दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार है। आगे है 7 पहाड़ियों का नगर जो है रोम को कहा जाता है। आगे है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है। आगे है विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बी नदी से संबंधित है। आगे है पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। आगे है सू नहर सुपेरियर और हारून को जोड़ती है। सू जो है नहर सुपेरियर और हारून को जो है जोड़ती है। आगे है बगला नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। विज्ञान से रिलेटिव कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं।
समुद्र की गहराई का पता लगाने में पैडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। आगे है परमाणु संरचना निप्स बोर ने दिया। निप्स बोर ने जो है परमाणु संरचना दिया। आगे है ब्रोमीन एक तरल अधातु तथा पारा एक तरल धातु है। ब्रोमीन जो है तरल अधातु है और पारा जो है एक तरल धातु है। आगे है प्लेटिनम धातु को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम धातु को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। आगे है लिथियम सबसे हल्का तथा ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है और हल्का जो है लिथियम है। आगे है पिटवा लोहा लोहे का जो है शुद्धतम रूप है। पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम जो है रूप है। आगे है प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा जो है मीथेन गैस की होती है। आगे है प्रथम परखनली शिशु का जन्म जो है 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। परखनली। आगे है पच लिखा है पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। आगे है मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है पाए जाते हैं। आगे है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को किलोलॉजी कहते हैं। आगे है क्रिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जो है जनक कहा जाता है। आगे है प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जीव है। आगे है गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। भारी जल का अणुभार जो है 20 होता है। अब राज्य व्यवस्था से देख लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न। भारतीय संविधान लचीला और अपरिवर्तनशील है। आगे है दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा पारित किया गया था। जो इस पार्टी का उस पार्टी में कूद जाते हैं जो लोग, उसी के लिए इसे बनाया गया था। आगे है किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष देता है। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है राज्यसभा के द्विवार्षिकी चुनाव की अवधि घोषणा जो है निर्वाचन आयोग जो है जारी करता है। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 42 को देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाए। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्गत किया जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाहकार के अनुसार जो है कार्य करेगा। आगे है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, ये थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, संबंधी विवादों का निपटारा जो है उच्च न्यायालय के द्वारा जो है किया जाता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। ऑस्ट्रेलिया से जो है इसे लिया गया है। आगे है पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा 3 स्तरीय है। आगे है केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। फिर आगे है मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की जो है स्थापना 1862 में की गई थी। दोस्तों अगर आपको साफ नहीं दिखाई देगा तो वीडियो की रेजुलेशन जो है 480 कर लीजिएगा क्वालिटी को, उससे जो है आपको ये साफ दिखाई देने लगेगा। अब कुछ परंपरागत ज्ञान को देख लेते हैं। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग जो है कहा जाता है कश्मीर को। आगे है श्रीनगर को झीलों का शहर एवं फूलों की नगरी कहा जाता है। झीलों का शहर एवं फूलों की नगरी दोनों कहा जाता है। आगे है कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है और ये मीठे जल की झील है। कश्मीर में जो है भारत की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील है और यह मीठे पानी की झील है, ध्यान देना। आगे है
गैंडा की रक्षा के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। काजीरंगा अभ्यारण्य। आगे है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक जो है अरुण शौरी हैं। आगे है टी शब्दावली जो है गोल्फ से संबंधित है। आगे है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। आगे है सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है और भारत भी इसका सदस्य है, ये भी ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे है चकमा शरणार्थियों का संबंध जो है बांग्लादेश से है। आगे है एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना जो है परवाणु में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा। आगे है जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कि सेब जो है जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक पैदा होता है और हिमाचल में भी होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अग्रणी है। आगे है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। आगे है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। आपने देखा कि विज्ञान, इतिहास, भूगोल सभी से रिलेटिव था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।